तो भाई मैं सोच रहा था यार आज क्या कंटेंट बनाया जाए। आज ना इंडिया का मैच है ना कोई वुमेन्स का मैच है और मैं सोच ही आता कि यार आज तो दिन खाली जाने वाला है। उतने में ही मैं स्क्रॉल कर रहा था, मुझे मिली भाई एकदम तड़के वाली न्यूज़। हार्दिक पांड्या की ट्रेड से रिलेटेड एक और न्यूज़ मिली और मैं देखा वाह, ये तो मेरे को थाली में परोसा गया है भाई ये कंटेंट। तो मैं क्यों छोड़ने वाला हूँ भाई कोई कंटेंट। तो आ चुका हूँ भाई मैं एक और ट्रेड न्यूज़ के साथ जो होने वाली है हार्दिक पांड्या के लेके, जिसमें MI CSK KKR RR बहुत सारी टीमें शामिल है। पूरी ट्रेड को समझाने वाला हूँ। और भाई एक चीज़ याद रखना, रूमर्स अलग चीज़ होती है, ये ऑफिशियल न्यूज़ है क्योंकि पहली बात तो क्रिकबज़ ने डाली है और दूसरा भाई बहुत सारे जर्नलिस्ट ने भी बताया है। तो भाई पूरी ट्रेड के बारे में बात करेंगे एंड बात करने वाले हैं क्या इसमें कितनी सच्चाई है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो भाई, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया क्या? कर दिया? नहीं करा? क्यों नहीं करा यार? कर दो ना यार, प्लीज़ कर दो। एक सब्सक्राइबर बढ़ा है उसको भाई बहुत बहुत थैंक यू, और आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा वेलकम है भाई। लेकिन और बढ़ाना है और हमको 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है। बाकी वीडियो को लाइक भी कर देना, बाकी लोगों से शेयर करके सब्सक्राइब भी करा देना। चलो भाई इस ट्रेड के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले तो बता देता हूँ ट्रेड में हुआ क्या है, मतलब ये अचानक से हो क्या गया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो देखो, अभी क्रिकबज़ ने रिपोर्ट करा है ऑफिशियली, CSK के CEO ने एंड MI के स्पोक पर्सन ने बयान दिए बहुत बड़े हार्दिक पांड्या की ट्रेड को लेके। तो भाई उस बयान के बारे में बताने वालों और बताने वालों कि उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले बात करते हैं भाई अपन MI की तरफ से। MI की तरफ से बोला गया है करंटली वी आर नॉट इंगेज्ड इन कन्वर्सेशंस विद रिगार्ड टू प्लेयर ट्रेड्स, द सेम इज़ ओनली पॉसिबल वंस द रिव्यू इज़ कंप्लीट। मतलब इसका मतलब है कि अब तक कोई ऐसी ट्रेड में हम इंगेज नहीं है और वो तभी करेंगे हम इंगेज जब पूरे सीज़न का रिव्यू कर लेंगे। अब इसमें एक और चीज़ बोली गई है, वी हैव जस्ट बिगन आवर पोस्ट सीजन रिव्यू एंड विल लुक इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर टीम एज विद एनी रिव्यू ऑफ दिस नेचर अ रेंज ऑफ ऑप्शंस एंड आइडियाज विल बी इवैल्यूएटेड बिफोर एनी डिसीजंस आर मेड विद रिगार्ड्स टू प्लेयर्स। मतलब वही बात कह रहे हैं कि अभी पोस्ट सीजन रिव्यू चालू हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हर एक बंदे को निकाला रखा जाएगा, पूरी ट्रेड होगी, है ना। ये बात हुई है MI की तरफ से। अब आप लॉजिक लगाओ भाई, अच्छा खासा लॉजिक लगाओ, और मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये ट्रेड क्यों झूठी है। साफ झूठी है ये जो भी बताया गया है। अब मैं बताता हूँ क्यों भाई। आपने एक चीज़ नोटिस करी, इसने बंदे ने बोला कि यार देखो, अब आप लॉजिकली देखो तो भाई क्या आंसर दे के गया है यार। देखो हम पे ना सीजन रिव्यू करेंगे, उसके बाद कोचेज़ और प्लेयर्स का देखेंगे, जो अच्छा करेगा उसको रख लेंगे, जो बुरा करेगा निकाल देंगे। वाह क्या लॉजिकल आंसर है। लेकिन भाई एक चीज़ ये बताऊँ, हार्दिक पांड्या क्या आप सीज़न परफॉर्मेंस की वजह से निकाल रहे हो हैं? परफॉर्मेंस तो बुमराह का भी नहीं आया, निकाल दो। सूर्य का भी नहीं है, निकाल दो। तिलक का भी नहीं आया, निकाल दो। रोहित का भी नहीं आया, निकाल दो। भाई जेन्युइन अपन सबको पता है हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं जा रहा, वरना आप हार्दिक पांड्या को 10 फेलियर भी हो जाएंगे ना तब भी रखोगे अपनी टीम में। हार्दिक पांड्या जा रहा है ईगो क्लैशेस की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। हार्दिक पांड्या रुकना नहीं चाह रहा, उधर रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं उधर, इसलिए छोड़ रहा है। तो हार्दिक पांड्या की ट्रेड में ये जो इन बंदे ने बात करी, देखो लॉजिकली सही है कि हम पहले सीजन रिव्यू करेंगे तभी निकालेंगे, वरना क्यों निकालेंगे, देखो सही है। लेकिन हार्दिक पांड्या के सीजन रिव्यू की तो बात ही नहीं है, वो तो वैसे भी निकलेगा। तो ये क्या लॉजिक लगाया आपने कि हम पहले सीज़न रिव्यू करेंगे। देखो मैं अभी नहीं कह रहा कि हार्दिक पांड्या को ट्रेड नहीं कर रही मुंबई, ये वो लॉजिक गलत लगाया है। और लॉजिक गलत लगाया मतलब साफ साफ झूठ बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि हार्दिक पांड्या का सीज़न रिव्यू करेंगे फिर निकालेंगे। हार्दिक पांड्या का सीज़न अगर अच्छा भी मान लिया ना आपने, कैसे जैसे क्या, चलो ठीक है बॉलिंग डिसेंट करी, बैटिंग डिसेंट करी, तब भी कौन सा रख लोगे भाई, वो बंदा रुकना ही नहीं चाहता आपके साथ। तो ये तो बिल्कुल बात जमी नहीं, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये सरासर झूठ बोला गया है। फिर मेरे जो इस कंक्लूजन था इसको पूरा एकदम वो कर दिया CSK ने श्योर। क्यों? CSK के CEO काशी विश्वनाथ ने बोला है, वी हैव नॉट टेकन एनी डिसीजन एंड इट इज़ डेफिनेटली not on the tables as yet. We are aware which player is up for trade and we will discuss it once we complete our review of the season, which will only be after the ongoing MLC. अभी बहुत टाइम बचा है, ये बोला गया एंड में। अब यहाँ पे आता है भाई कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि भाई देखो सबसे पहली बात बोला है कि हम पहले सीज़न रिव्यू करेंगे, वही इन्होंने सेम बहाना चेपा है, और MLC की बात करेंगे। आपको पता होगा भाई CSK की आधी सारी टीम MLC से उठाई गई है, जैसे अकील हुसैन हो गया, अपना मैथ्यू शॉट हो गया, और भी। तो मतलब चलो यहाँ पे भी लॉजिक ठीक है कि हम भी टाइम लेंगे, सीज़न रिव्यू करेंगे, MLC खत्म होगा तब करेंगे। लेकिन आपने एक लाइन पे नोटिस करा, वी आर अवेयर विच प्लेयर इज़ अप फॉर ट्रेड एंड वी विल डिस्कस इट। मतलब इन्होंने बोला है हमें पता है कि आप किस प्लेयर की बात कर रहे हो, कौन सा प्लेयर अवेलेबल है ट्रेड के लिए, और हम इसको डिस्कस करेंगे जब हमारा सीज़न ख़त्म होगा। भाई इस लाइन से क्या पता लगता है भाई, साफ बोल दिया CSK के CEO ने कि हमें पता है कौन सा प्लेयर अवेलेबल ट्रेड किया। अब आप पूछोगे भाई इसमें क्या है, भाई MI ने क्या बोला था कि ऐसा कुछ हम कन्वर्सेशंस में है नहीं, कोई ट्रेड अभी है नहीं, हम सीज़न रिव्यू करेंगे उसके बाद सोचेंगे कि किसी को निकालना है रखना है। सोचा नहीं अब तक MI ने,
कि किसको निकालने रखना है। एमआई के अकॉर्डिंग तो अभी हार्दिक पांड्या भी टीम में है हमारी, हम सीज़न रिव्यू करेंगे, हार्दिक पांड्या के विकेट्स देखेंगे, कैप्टनसी, उसके बाद देखेंगे हम निकालना है ना। एमआई ने ये बोला, सीएसके के सीईओ ने क्या बोला कि हमें पता है कौन सा प्लेयर ट्रेड के लिए अवेलेबल है। भाई यही तो आ गया ट्विस्ट, मतलब एमआई की तरफ से तो साफ झूठ बोला गया है एंड एमआई की बात पूरी तरीके से गलत हो चुकी है। जो मेरा शक था वो इस स्टेटमेंट ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, सीएसके का सीईओ सही बात बोल रहा है? बिल्कुल सही बात नहीं बोल रहा भाई, बिल्कुल सही बात नहीं बोल रहा, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या बोला गया, हमने अभी तो कोई डिसीजन नहीं लिए गए और ये अब तक ऐसा कुछ बात नहीं हुई। भाई आप एक चीज़ बताओ, वो आप सीएसके हो, वहाँ पर लखनऊ एंड दिल्ली ने पंत एंड कुलदीप का ट्रेड कर लिया है, अब तक हो भी चुका है उनका ट्रेड, मतलब उनका डिसीजन खत्म है, आपका नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि लखनऊ का सीजन बहुत लेट खत्म हुआ था, आपका लखनऊ का सीजन ऐसा मान लो मतलब कितने टाइम बाद खत्म हो गया था, सीएसके भी भारी हो गई थी यार एक टाइम पे, तो बस एंड में थोड़ी बहुत उम्मीदें थी। तो भाई वहाँ पे भी सीएसके का सीजन खत्म था और अब आप बोल रहे हो कि हमने अब तक सोचा ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चलो पॉसिबिलिटी की बात छोड़ो, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि विच प्लेस अप फॉर ट्रेड, मतलब आप रेडी हो किसी की ट्रेड के लिए, लेकिन आपको अब तक वो ट्रेड मिल नहीं रहा है भाई। और अब चलो मान लिया सीएसके सच बोल रहा है, लेकिन एक और प्रूफ मिलता है जिसके सीएसके गलत हो जाता है। एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट है, मैं नाम भूल चुका हूँ उनका, उन्होंने क्लियर करा है कि सीएसके वॉज अप फॉर ट्रेड, पर वो सीएसके में नहीं जा रहा है हार्दिक। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया, मैं 100% बता रहा हूँ, हार्दिक पांड्या नहीं जा रहा सीएसके में, ये उन्होंने बोल दिया है। इसका मतलब हार्दिक पांड्या के लिए सीएसके ने ट्रेड के लिए बोला था, लेकिन हार्दिक पांड्या नहीं जा पा रहा है। दिक्कत क्या हो रही है भाई, प्लेयर ही नहीं है छोड़ने के लिए। अब आप बोल रहे हो दुबे की जगह हार्दिक, वो क्यों होंगे भाई? दुबे, हार्दिक पांड्या 4 ओवर फेंकता है, दुबे 4 ओवर फेंक सकता है क्या यार? बैटिंग चलो ठीक है दोनों की, तो वहाँ पे थोड़ा फील्डिंग की बात आती है, फिर तो एमआई तो नहीं मानेगा, एमआई का घाटा हो जाएगा, फिर तो एमआई मान नहीं रहा और सीएसके की ट्रेड हो नहीं रही। तो ये हो चुका है और दोनों तरफ से कड़क झूठ बोले गए हैं। एमआई का झूठ तो क्लियर कट साफ आ चुका है, सीएसके का झूठ अपने थोड़ा डिकोड कर लिया है, ठीक है। ये हो चुकी है सीएसके एमआई की बात, और अब तक देख के लग रहा है भाई नहीं हो रहा, सीएसके एमआई का ट्रेड नहीं हो रहा है, इतना मेरे को लग रहा है। 95% चांसेस नहीं हो रहा, कुछ चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। अब बात करते हैं भाई दूसरी ट्रेड की। सीएसके के बाद भाई दूसरी टीम थी केकेआर के सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वो आपको कैप्टनसी अवेलेबल देंगे। सीएसके में गायकवाड़ थे कैप्टन, वो हटाना चाहते नहीं उसे, कैप्टनसी देंगे, 3 ट्रॉफी जीत रखे हैं वो उन्होंने, और भी बहुत सारी चीज़ें। शाहरुख खान उनके ओनर है और भाई बहुत फेमस फ्रेंचाइजी है, लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स है, वेस्ट इंडीज़ के अंदर है, दुबई के अंदर उनकी है, तो मतलब एकदम फैली हुई टीम है और बहुत एक्सपेंडेड है वो फ्रेंचाइज। और भाई अब तो लॉस एंजलिस में कोलकाता नाइट राइडर्स का, सॉरी कोलकाता के नाइट राइडर्स ग्रुप का अलग से स्टेडियम बन चुका है और यहाँ पे ओलंपिक्स होने वाला है। अब भाई कितनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि पहली बात तो यूएसए में क्रिकेटिंग स्टेडियम्स है ही नहीं इतने, तो वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बनाना। दूसरा, पहली फ्रेंचाइजी बनी है जो अपना खुद का स्टेडियम बनाई है, उस स्टेडियम का नाम है नाइट राइडर स्टेडियम, तो मतलब खुद का स्टेडियम है। और तीसरा फ़ायदा क्या है भाई, ओलंपिक्स होगा लॉस एंजलिस में 2028 में, तो वहाँ पे भी होगा, क्योंकि भाई क्रिकेट को अगर तुम्हें आगे बढ़ाना है तो ऐसी जगह पे बनाना पड़ेगा ना ग्राउंड, तो वहाँ पे बनाया, वहाँ पे क्रिकेट भी खेल सकते हो ओलंपिक्स में। तो बहुत अच्छी चीज़ करी है कोलकाता ने क्रिकेट पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि भाई यूएसए में तक क्रिकेट खेला जाता है नहीं, तो एमएलसी में बहुत अच्छा करा है उन्होंने। और दूसरा, उनके लिए भी भाई कितनी इमेज अच्छी होगी उनकी कि भाई इनका खुद का ग्राउंड है, एक अलग से गुडविल बढ़ जाएगी भाई, अलग ही वैल्यू बढ़ जाएगी टीम की। तो बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए भी और क्रिकेटिंग के लिए, दोनों तरफ से बेस्ट डिसीजन लिया गया है। लेकिन दिक्कत क्या हुई है भाई, वो पहला मैच खेले और हार चुके हैं सही बताऊँ ना, मेरी ना, मैं बताया नहीं इतना, लेकिन आईपीएल के बाद मेरी फेवरेट लीग एमएलसी है। मेरे को एमएलसी पता नहीं बहुत पसंद है, मेरे को बहुत पसंद है उस लीग को देखना और मैं अच्छे से फॉलो करता हूँ उसे। लेकिन एमएलसी में मैं देखा इनका मैच, कल देख रहा था भाई, इतना घटिया क्रिकेट खेला इन्होंने। और फिर नारायण का चालू चला था लेकिन कल भी, लेकिन वो हार गए फिर भी। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है भाई, बहुत अच्छा डिसीजन है, अपना स्टेडियम बनाया है। लेकिन हम ट्रेड की बात करते हैं भाई। ट्रेड में हार्दिक पांड्या की लेके ट्रेड की बात चल रही है, लेकिन पहली बात तो अभिषेक नए वाले कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन अभी वो ऐसी कोई रिपोर्ट आ नहीं रही। दिक्कत क्या आ रही है इस ट्रेड में कि केकेआर देगा क्या, क्योंकि भाई केकेआर से मांगे गए हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अंकुरिश रघुवंशी, रिंकू सिंह में से कोई 2 प्लेयर, जिसमें से एक बैट्समैन एक बॉलर है। तो भाई केकेआर क्यों देगा अपना कोर, वही दिक्कत आ रही है और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रखा है केकेआर के लिए, क्योंकि यार बहुत बड़ा कोर प्लेयर है। हार्दिक पांड्या को लिए आएंगे चलो ठीक है, लेकिन ऐसा मान लो रघुवंशी हर्षित को दे दिया भाई, कितना बड़ा लॉस है। रिंकू वरुण को दे दिया, रिंकू हर्षित को दे दिया, मतलब चारों तरफ से लॉस हो सकता है भाई केकेआर को। तो बहुत मुश्किल डिसीजन है, ये नहीं बोलूँगा हार्दिक के आने से ऐसा कोई फ़ायदा होगा नहीं, हो सकता है, लेकिन डिसीजन ईजी नहीं होने वाला। तो बस वो एक अड़चन है भाई केकेआर के लिए, बाकी तो और कुछ नहीं है। हार्दिक पांड्या भी केकेआर में जाना चाहते हैं, केकेआर भी हार्दिक को रखना चाहती है, बस ये जो अड़चन आ रही है ना, ये दिक्कत है। ऑल कैश डील तो नहीं होने वाली। लेकिन फिर तीसरी टीम भी है भाई इस ट्रेड में, वो होने वाली है राजस्थान रॉयल्स। लेकिन अब राजस्थान में क्या दिक्कत आ रही है, राजस्थान में देखो प्लेयर्स देने के लिए रेडी है, जायसवाल दे देंगे, परफेक्ट डील है।
क्लियर कट डील है, मतलब ऐसा मान लो हार्दिक पांड्या जा ही रहा है, लेकिन दिक्कत दो चीज़ों में आ रही है। रियान पराग तक कैप्टन को हटाना नहीं चाहते, जिसमें मैं उनको बैक भी कर लूँगा कि चलो ठीक है, लेकिन फिर ये मत बोलो हम हार्दिक को लाएंगे, हम हार्दिक को भी लाएंगे लेकिन हार्दिक को ना रियान पराग की कैप्टनसी में खेलना पड़ेगा। अब क्या लॉजिक है भाई ये? तो या तो लाओ तो कैप्टन बनाओ वरना मत लाओ। लेकिन अगर मान लो कैप्टन बना भी दिया, रियान पराग को हटा दिया कैप्टनसी से, लेकिन दूसरा दिक्कत जो सबसे बड़ा दिक्कत है, हार्दिक पांड्या नहीं जाना चाहते राजस्थान में। हाँ भाई ये बताया गया है, पता नहीं सच है या झूठे, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि हार्दिक पांड्या ही नहीं जाना चाहते राजस्थान रॉयल्स में, क्योंकि भाई हार्दिक पांड्या का देखो डिसीजन सही भी है, क्योंकि मुंबई इंडियंस 5 बार ट्रॉफी जीती हुई टीम से वो डायरेक्ट ऐसी टीम के ऊपर क्यों जाएंगे जिसने सिर्फ 1 साल ट्रॉफी जीती, वो भी 2008 में जीती थी। अपन सबको पता है राजस्थान की स्पोर्टिंग स्टेज कितने ज़्यादा नीचे जा रहे हैं भाई अभी। तो हार्दिक पांड्या क्यों चाहेगा, वो भी तब, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, वो भी तब जब हार्दिक पांड्या को 3 टाइम चैंपियंस मिल रही है, IPL की सेकंड बेस्ट टीम मिल रही है। सेकंड बेस्ट मतलब मैं उस तरीके से लाऊँ, MICS के फर्स्ट नंबर पर ही है और सेकंड पे KKR मान रहा हूँ, है ना। तो भाई वो क्यों नहीं जाना चाहेगा उस टीम में? तो हार्दिक पांड्या तो लगा हुआ है कि मेरे को तो CSK और KKR में जाना है, उसको नहीं जाना भाई RR में। तो वही दिक्कत है। चलो मान लो पराग को कैप्टनसी से हटा दिया, जयसवाल को भी निकाल दिया, मैनेजमेंट को भी निकाल दिया, सब कर दिया, लेकिन जब वो बंदा ही नहीं जाना चाह रहा फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना, वहीं बात खत्म हो जाती है। तो वहीं RR के साथ दिक्कत हो रही है कि RR में जाना ही नहीं चाहता राजस्थान। वैसे कोई इतनी बुरी टीम भी नहीं है RR यार, पिछले साल क्वालिफाई करा है, लेकिन वही है ना, एक नामी फ्रेंचाइज नहीं है RR अब इतना, जितना KKR है और जितना CSK है। तो हार्दिक पांड्या उसमें जाना चाहता है, तो CSK में तो वैसे आपको बता दिया अभी क्या दिक्कतें चल रही है, क्योंकि प्लेयर्स हो नहीं पा रहे। RR में वो जाना चाह नहीं रहा। KKR के पास बेस्ट चांस है। हाँ चलो बताते हैं भाई किस टीम का बेस्ट चांस है। भाई KKR के पास बेस्ट चांस है, क्योंकि देखो KKR के पूरा उनके हाथ में है, RR के हाथ में नहीं है क्योंकि हार्दिक पांड्या आना नहीं चाह रहे, CSK के हाथ में नहीं क्योंकि MI शिवम भी लेना नहीं चाह रही। KKR के अपने पूरे हाथ में ये डील, बस उनको अपने 2 प्लेयर्स छोड़ने हैं। हाँ डिसीजन मुश्किल है लेकिन अपने हाथ में है, वो चाहेंगे तो हार्दिक ले आएंगे, वो नहीं चाहेंगे तो हार्दिक नहीं आएगा, मतलब उनके ऊपर है पूरा डिसीजन। तो KKR के सबसे ज़्यादा चांसेज है हार्दिक पांड्या के आने के। और तुम्हारी भाई की फेवरेट टीम है तो हार्दिक पांड्या, प्लीज़ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन बस वही है ना यार, प्लेयर्स बहुत मुश्किल है देना, देखते भाई क्या होता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग KKR के सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि KKR को ही लेना है डिसीजन यहाँ पे। बाकी मेरे को अब आपका ओपिनियन जानना है। मैंने पूरा ट्रेड आपको एक्सप्लेन कर दिया है, होप करता हूँ आपको भाई ट्रेड बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा कि इस ट्रेड में क्या क्या हो रहा है। लेकिन आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ भाई, हार्दिक पांड्या के पीछे अभी 7 टीमें लगी हुई है, 7 टीमें भाई, ये अनरियल है भाई। अब आप पूछोगे भाई 2 टीम कौन सी नहीं लगी हुई? 2 टीम जो नहीं लगी हुई, एक तो बहुत ऑब्वियस है, RCB द डिफेंडिंग चैंपियंस, कोई ज़रूरत नहीं है उनको, वो जो टूटा नहीं उसको जोड़ने की कोशिश क्यों करेंगे भाई फालतू, तो प्रॉपर्ली जस्टिफाइड डिसीजन है। दूसरी टीम जो नहीं है वो है भाई सनराइजर्स हैदराबाद, वो भी नहीं चाहते हार्दिक को लेना। यहाँ पे मैं उनके डिसीजन को ना डिफेंड करूँगा ना रिव्यूज़ करूँगा। डिफेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि भाई हार्दिक पांड्या है, वो आपने पिछले साल जीता रही है ट्रॉफी, आपकी टीम में वीकनेस है मिडिल ऑर्डर, हार्दिक पांड्या सुधार देंगे। आपको इंडियन कैप्टन भी चाहिए क्योंकि कमिंस पता नहीं अगले साल खेले ना खेले, तो हार्दिक पांड्या आ जाएंगे। लेकिन रिफ्यूज़ इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि एक होता है ना एक्सेप्टेंस उनको पता है भाई हम ले ही नहीं सकते, हम देंगे किसको? हेड छोड़ेंगे नहीं, अभिषेक छोड़ेंगे नहीं, किशन हम छोड़ेंगे नहीं, क्लासन हम छोड़ेंगे नहीं, बॉलिंग में हमारे पास छोड़ने लायक कुछ ऐसा है नहीं, नीतीश रेड्डी वो लेंगे नहीं, तो भाई हम क्यों छोड़े? तो वहाँ पे बस वही दिक्कत है, एक्सेप्टेंस है, तो रिव्यूज़ भी नहीं करूँगा, और अगर हार्दिक को लिया होगे तो डिफेंड भी नहीं करूँगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है मैं हैदराबाद के डिसीजन के बारे में ज़्यादा बात करूँ, बस मेरा काम था बताना। तो RCB हैदराबाद ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है ट्रेड में, लेकिन 7 टीमें लगी हुई है, पता नहीं भाई कौन लेगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो 3 टीमें सबसे ज़्यादा चांसेस थी उसके बारे में बता रही हूँ, 3 में भी जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है वो KKR है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अब आप बताना आपके क्या ओपिनियन है इस ट्रेड के बारे में, और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी लोगों से शेयर करके सब्सक्राइब करा देना। हम मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।